ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ए। यहाँ पे देखें आपके पास ये जो सेट ए है ना, इसमें आपके पास नंबर्स हैं और सेट बी में आपके पास क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और जब आपके पास सेट में कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो सेट जो होते हैं वो आपस में डिसजॉइंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेट ए, ठीक है, यानी सेट ए एंड बी, यानी ये दोनों जो सेट हैं आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। क्यों डिसजॉइंट है? क्योंकि इनका कॉमन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.8 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपको सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, हर सेट के ना 2 प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए प्रॉपर सबसेट की और इम्प्रॉपर सबसेट की। ओके जी, सबसे पहले आपके पास प्रॉपर सबसेट देखिए, आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी, यानी ए जो है ये प्रॉपर सबसेट बी का कब होगा, जब ए के तमाम एलिमेंट जो है वो बी में हो, ठीक है। बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि आपके पास ना ए के तमाम एलिमेंट बी में हो लेकिन बी का एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो ए में ना हो, ठीक है। ए और बी आपके पास 2 सेट है। अब इसको आप लोग डोनेट किस तरह से करोगे, हम कहते हैं इट इज डोनेटेड बाय ए। अब देखिए आपके पास ना ए जो है ना वो सबसेट है बी का, तो आपने क्या करना है, ये जो सबसेट ये वाला जो साइन है ना, इसका जो मुंह है ना किसकी तरफ होगा, बी की तरफ होगा। एंड रीड एज सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो आपके पास 2 सेट हैं, एक है आपके पास सेट ए और दूसरा बी है। देखिए ए का जो तीनों एलिमेंट्स है ना बी सी और डी वो यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए बी सी और डी। लेकिन देखिए ए और ई जो है ना ये बी के एलिमेंट्स हैं लेकिन ये ए में प्रेजेंट नहीं है, तो यही डेफिनेशन में बोला गया था ना। तो अब आपके पास जो ए है ना ये प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। अब नेक्स्ट देखो तो आपके पास है जी इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखिए तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या चीज होती है आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास 2 सेट होता है। वो कहते हैं कि इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ अ सेट बी एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ अ सेट ए, देन ए एंड बी आर द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। यानी आपके पास अगर ए जो है ना वो बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, देन आप लोग कहोगे कि आपके पास ए और बी जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है एक दूसरे के, यानी ईच अदर के। इट इज डोनेटेड बाय, देखें अब आपके पास ना ए और बी के दरमियान जब आप लोगों ने कहना होता था ना कि प्रॉपर सबसेट है, तो आप क्या करते थे, सिर्फ ये वाला साइन लगाते थे, ठीक है। अब इम्प्रॉपर करने के लिए आपने यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे यहाँ पे लाइन भी लगानी है, ठीक है। एंड रीड है सेट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी। फॉर एग्जाम्पल देखो आपके पास एक सेट ए है और दूसरा बी है। ए के एलिमेंट है जी आपके पास 0 2 4 6 और इसके हैं जी 4 6 2 0। अरेंजमेंट आगे पीछे है लेकिन देखिए सेम एलिमेंट्स हैं दोनों के। तो here we can see that A and B are a subset of each other because all element of the A are contained in set B and all element of the set B are contained in set A। वो कहता है कि यहाँ पे ना आप देखो तो आपके पास A जो है ये सबसेट है B का और B सबसेट है A का। क्यों? क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट्स है वो B में प्रेजेंट है और B के जितने भी एलिमेंट्स है वो A में प्रेजेंट है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। अब आप लोग देखो आपके पास एक सेट है, इसका नेम है ए। आपने क्या करना है, इससे ना 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं और इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर सबसेट आप लोग किस तरह से बनाते हो, देखो हम लोग यूँ लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जी कर्ली ब्रैकेट। आप लोग यहाँ पे सिंगल ए को भी लिख सकते हो, सी को भी, डी को भी, ठीक है। ए और सी का पेयर बना के भी लिख सकते हो, ए और डी का पेयर बना के लिख सकते हो, ठीक है। सी और डी का भी पेयर बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें बनाने हैं सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट, तो मैं एक बनाऊंगी जी ए को, ठीक है, और दूसरा मैं बना लेती हूँ सी और डी को, सी कोमा डी को। तो ये बन गए हैं जी इसके 2 प्रॉपर सबसेट। अब बात आती है इम्प्रॉपर सबसेट की, ठीक है। तो अब आप लोग देखें बुक के आर्टिकल में भी आपको बताया गया है कि आपके पास जो एम्प्टी सेट होता है ना वो प्रॉपर सबसेट का सेट नहीं होता, जबकि इम्प्रॉपर सबसेट का सेट होता है। चलते हैं बुक की तरफ। देखिए यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन हुई हुई है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट जो होता है ये सबसेट होता है एवरी सेट का। एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है, यानी जो एम्प्टी सेट होता है इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ओके जी, यहाँ पे ना आप एम्प्टी का साइन डाल के भी लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा मेथड जिसके अकॉर्डिंग बुक के लास्ट में आंसर है, तो आप लोग क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन में पूरा ये जो सेट है ना इसको उठा के लिख दोगे, ठीक है। और ये आपके पास ए कोमा सी कोमा डी जो है ये आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और इसके स्टार्ट में इस तरह से आप लोग एम्प्टी सेट भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन बुक के लास्ट में आंसर जो है वो सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट में ना ये 3 डिजिट्स हैं, तो आप लोग इस तरह से कर लो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन बी है, ठीक है। यह आपके पास बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट
2 4 6 एंड 8 है, ठीक है। आपने इसके दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉपर सेट आपके पास एक बन जाएगा जी 2, 4, ठीक है। बहुत इसके बनेंगे ना, 2 बन सकता है, 4 सिंगल बन सकता है, 6 सिंगल बन सकता है और पेयर के साथ भी बन सकता है। तो मैंने पेयर के साथ 2 और 4 को बनाया और दूसरा मैं प्रॉपर सबसेट इसका बनाऊंगी जी 6 और 6, 8 को बना दूंगी, ठीक है। इन प्रॉपर सबसेट में आप क्या करोगे कि इस पूरे सेट को उठा के लिख दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, 4, 6, 8 और यहाँ करली ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट -1 0 एंड +1। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इसके प्रॉपर सबसेट लिखना है, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर सबसेट आपके पास बनेगा 0 बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा बन जाएगा आपके पास -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इम्प्रॉपर सबसेट की बात आए तो इम्प्रॉपर सबसेट में आप लोग क्या लिखोगे, -1 0 एंड +1, ठीक है। यानी जो आपके पास जो सेट है ना, इसको पूरा उठा के लिख दोगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, D इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 4, 8, 12, 16। आपने पहले इसके क्या करने हैं, प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास प्रॉपर सबसेट एक बन जाएगा जी 16 बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप लोग क्या करोगे, इसका ना 4 और 8 का पेयर बना के लिख दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गए, दो प्रॉपर सबसेट आ गए। और इम्प्रॉपर सेट में आप लोग क्या करोगे, इस पूरे सेट को उठा के लिखोगे, ठीक है। ये बनेगा 4, 8, 12, 16, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 5, ठीक है। E इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट, ये आपके पास शेप्स हैं, ठीक है। ये आपके पास ट्रायंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट में मैं एक सर्कल का बना दूंगी और दूसरा सर्कल और रेक्टेंगल का पेयर लिख दूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास दो प्रॉपर सबसेट बन गए। अब आपने लिखना है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट में आप लोग फुल जो सेट है उसको उठा के लिख दोगे। तो पहला आएगी आपके पास शेप रेक्टेंगल की, फिर सर्कल आ जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी रेक्टेंगल और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, F इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट ज़ारा असलम जीशान, ठीक है, एंड करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आपने सबसे पहले इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर सबसेट मैं एक बना लूंगी असलम का, ठीक है। आपने दो बनाने हैं ना, ठीक है, और दूसरे में हम लोग ना असलम और जीशान इन दोनों का पेयर बना के इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएंगे दो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो आपने क्या बनाना है, इनका इम्प्रॉपर सबसेट। तो आप लोग ये पूरा सेट जो है इसको उठा के लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ारा असलम, ठीक है, जीशान और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। देखिए आपके पास पेयर है, पेयर का मतलब क्या होता है, दो को पेयर बोलते हैं ना। तो आपके पास ना यहाँ पे ना पेयर ऑफ सेट है। आपने बताना है आपके पास यहाँ पे ना कौन सा सेट जो है वो सुपर सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सुपर सेट की डेफिनेशन को। सुपर सेट, ठीक है। देखिए आपके पास एक सेट ए है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ सेट ए कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट बी देन द सेट ए इज अ सुपर सबसेट ऑफ आ सेट बी एंड देन राइट इट। देखिए आपके पास दो सेट हैं, एक है सेट ए और दूसरा सेट बी। अगर सेट ए जो है ना उसमें वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में है, देन आप लोग क्या कहोगे कि आपके पास जो सेट ए है ना वो सुपर सेट है सेट बी का। आप लोग लिखोगे किस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। ए जो है ये सुपर सेट है किसका, बी का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास दो सेट हैं, एक है ए और दूसरा बी। देखें आपके पास एक है ए बी सी डी और बी के आपके पास ए बी सी। देखें बी के तीन एलिमेंट्स हैं ना, ए बी सी, और ये तीनों जो है ये सेट ए में प्रेजेंट है। तो अब आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग कहोगे कि आपके पास जो ए है ना, ए इज अ सुपर सेट ऑफ अ सेट बी, और रिप्रेजेंट आप लोग इसको इस तरह से करोगे सिंबॉलिकली, ठीक है। ओके जी, देखिए आपके पास एक है सेट ए और दूसरा है सेट बी, ठीक है। देखिए सेट ए में आपके पास ए सी और डी है, ठीक है, और सेट बी में आपके पास ए बी सी डी है। ए सी और डी, देखें ए सी और डी, यानी आपके पास सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी में क्या है, प्रेजेंट है। तो सुपर सेट में ही बोला गया था ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बी जो है ना ये सुपर सेट है, ठीक है। सुपर सेट का ये है, यहाँ पे हम लोग सिंबल लगाएंगे। बी सुपर सेट है किसका, ए का। क्यों, देखें ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के सेट में प्रेजेंट है, इस वजह से आपके पास जो बी है ना ये सुपर सेट है ए का। नेक्स्ट है आपके पास सी। देखिए सी में आपके पास 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, और डी में 2 और 4। अब देखिए 2 और 4 जो है ना वो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है ना सी के सेट में। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि जो सी है ना ये सुपर सेट है किसका, डी का, ठीक है, क्योंकि डी सेट के सारे एलिमेंट सी सेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए तो एन है आपके पास 1, 2, 3 एंड
सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है और जो W फॉर होल होता है ना, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 एंड ये भी आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब आप लोग लिखोगे कि W जो है ना ये सुपर सेट है N का, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो W वाला है ना सेट, ठीक है, इसमें आपके पास सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप देखें तो ई सेट जो है ये आपके पास 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है और जो आपके पास एफ सेट है इसमें आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास प्लस की फॉर्म में भी है और नेगेटिव फॉर्म में भी है ना। तो अब आप लोग क्या लिखोगे कि आपके पास जो एफ है ना ये सबसेट है किसका, ई का, ठीक है। और ई सेट के सारे एलिमेंट जो है वो एफ सेट में क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें आप लोग देखो तो एल है आपके पास यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, और एम है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप देखिए ये जो पहले 4 एलिमेंट्स हैं ये इस सेट में प्रेजेंट है, तो आपके पास एम बनेगा सुपर सेट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगी एम जो है ये सुपर सेट है किसका, एल का। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब देखिए तो आपने बताना है कि आपके पास ये जो पेयर ऑफ सेट है ये इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वल और इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन। ओके जी, सबसे पहले आपके पास इक्विवेलेंट सेट, two sets A and B are said to be equivalent if they have the same number of element, we write it as, ठीक है। आप देखिए आपके पास इक्विवेलेंट का ये वाला सिंबल है, यानी आपके पास A सेट और B सेट जो है वो इक्विवेलेंट तब होगा जब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम हो, ठीक है। अब देखो आपके पास A है, ठीक है, A के सेट में आपके पास A E I O U यानी 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और B के सेट में भी आपके पास 5 एलिमेंट है, यानी आपने क्या करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट को सेम करना है। तो ये दोनों सेट जो है ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल सेट। अब इक्वल सेट में क्या होता है, इक्वल सेट में भी आपके पास 2 सेट हैं, ठीक है। कहते हैं कि इफ सेट ए एंड सेट बी कंटेन द सेम एलिमेंट, ठीक है, यानी वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए थे, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, देन द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, वी राइट एज ए इज इक्वल टू बी। देखिए आपके पास ए सेट है ना, यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट है वो 2 है, 2 इधर है, 2 इधर भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3, तो देखिए 3 इधर भी है और इधर भी है। 5, ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट है, इधर भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 7 एंड 9, देखो ये आपके पास 7 और ये 9, ठीक है। तो ये दोनों सेट जो है यहाँ पे उसमें क्या है, इक्वल सेट है। ओके जी, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास 2 सेट्स हैं, एक है ए और दूसरा बी। ए में देखिए आपके पास है जी 1 3 5 7 9 और बी में आपके पास ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है, और सेम एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। देखिए नंबर सेम है ना, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि आपके पास 2 सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो वो सेट आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि ए जो है ना, यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा इक्विवेलेंट का, ए जो है ये इक्विवेलेंट सेट है किसका, बी का। नेक्स्ट है आपके पास सी और डी। अब देखिए सी में आपके पास क्या है, 0 2 4 6 8, ठीक है, और देखिए इधर भी क्या है, 0 2 4 6 8, ठीक है। देखिए आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, ठीक है, और अंदर जो एलिमेंट है वो भी सेम है। देखिए आपके पास यहाँ भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, 4 4, ठीक है। अब इधर 5 एलिमेंट्स हैं, इधर भी 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और अंदर एलिमेंट्स भी आपके सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो सी है ना ये इक्वल है डी के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आपके पास ई इज इक्वल टू 1 2 6 7 8, ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए तो ये देखिए 1 2, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। तो आपके पास जो एलिमेंट्स है ना वो क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ई जो है ये इक्वल है एफ के। नेक्स्ट है आपके पास जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये आपके पास 1 से लेके 20 तक इंटीजर्स हैं और एच में भी 1 से लेके 20 तक इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि जब आपके पास एलिमेंट सेम हो तो वो 2 साइड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जी जो है ये इक्वल है किसके, एच के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। आई इज इक्वल टू संडे एंड मंडे और जे जो है ये आपके पास वकार एंड अली है, ठीक है। अब देखिए तो इन दोनों सेट में आपके पास सेम एलिमेंट्स नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। देखिए यहाँ भी 2 हैं एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ भी। तो आप लोग क्या लिखोगे कि आपके पास जो आई है ना ये इक्विवेलेंट सेट है किसका, जे का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट, ठीक है, यानी आपके पास सेट्स हैं, आपने क्या करना है, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट को सेपरेट करना है। अच्छा देखिए डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, 2 और मोर सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स। अगर आपके पास 2 सेट हैं
या दो से ज़्यादा सेट हैं तो आपके पास अगर उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है ना तो वो आपके पास डिसजॉइंट सेट होगा। देखिए आपके पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट है आपके पास 3, 5, 8, 9 और सेट बी में एलिमेंट है आपके पास 1, 4, 7, 11। देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास दो सेट में कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो जो सेट होते हैं वो कौन से होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ओवरलैपिंग सेट। 2 और मोर सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा सेट हैं और उनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट है तो आप उसे कहोगे ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। आप देखो आपके पास सेट ए और सेट बी, अब इसमें देखो 3, 5, 7, 9, 3, 4, 6, 9, ठीक है। अब आप लोग देखो तो इसमें जो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 3 एंड 9 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ए। यहाँ पे देखें आपके पास ये जो सेट ए है ना इसमें आपके पास नंबर्स हैं और सेट बी में आपके पास क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और जब आपके पास सेट में कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो सेट जो होते हैं वो आपस में डिसजॉइंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेट ए, ठीक है, यानी सेट ए एंड बी, यानी ये दोनों जो सेट हैं आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। क्यों डिसजॉइंट है, क्योंकि इनका कॉमन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। सी है आपके पास 0, 5, 10, 15 और डी है आपके पास 0, 5, 8, 9, 15। देखिए 0 एंड 15 और 5, ये देखिए तीन कॉमन एलिमेंट्स हैं आपके पास। तो आपके पास जो सेट सी एंड डी जो है ना ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेट सी एंड डी आर ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ई है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये है 1, 3, 2, 5, 6, ठीक है। तो अब आप लोग देखें तो आपके पास ना जो एलिमेंट्स हैं कॉमन है। देखिए 1 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा 5 और 6 कॉमन है, सिर्फ 4 जो है ना ये आपके पास क्या है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आप देखिए जब आपके पास कॉमन एलिमेंट हो तो वो आपके पास कौन सा सेट होता है, ओवरलैपिंग सेट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेट ई एंड एफ आर ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए आपके पास सेट पी जो है ना ये आपके पास 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। और आपके पास सेट क्यू है 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि सेट पी एंड क्यू आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपके पास g इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x, y, z और h जो है ना h सेट में एलिमेंट है u, v, w, x, y, z। देखिए आपके पास x, y और z, x, y और z ये तीन एलिमेंट्स हैं, ये कॉमन है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बनेगा, सेट g, ठीक है, एंड एच आर ओवरलैपिंग सेट, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट्स हैं। हाँ यहाँ पे मैं लिख दूंगी आर ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आई इज इक्वल टू 3, 6, 12। देखिए यहाँ पे आपके पास फिगर्स आ रही हैं और जे जो सेट है ना इसमें आपके पास मंथ के नेम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे सेट आई एंड जे आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है।